हेलो एवरीवन, मैं चंद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शो 98 पर। तो चलिए मूड बनाते हैं। फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा हुआ है तकदीर में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 6.10 क्लास 10th मैथ 6.2 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बना दिया। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। उससे पहले आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है या फिर पिछले चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे आप लोग, तो हमारे आई बटन पे आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है उसका हमने फिगर बना दिया पहले से ही। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि आकृति 6.20, यहाँ आकृति दिया हुआ है बुक में, आप लोग देख लीजिएगा। में DE समांतर है OQ के। ये जो DE समांतर है, ये DE है, ये किसके समांतर है? OQ के। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि DF समांतर है OR के। ये जो DF है ये किसके समांतर है? OR के। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है कि दर्शाइए EF समांतर है PQ के। ये जो EF है हमारा EF, उसको हमें इसके समानांतर दिखाना है। मान के चलते हैं ये जो EF है इसके समानांतर हमको QR दिखाना है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं दिया है, जो दिया हो वो पहले लिख लेते हैं। तो दिया क्या है? हमें दिया है DED या फिर लिख सकते हैं DE। लिख लेते हैं DE समांतर, DE समांतर है किसके? OQ के। तो यहाँ लिख लिया OQ। और एक तो दिया ये DF समांतर है किसके? OR के। यहाँ लिख लेते हैं OR। अब उसके बाद हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेंगे। तो सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करने के EF समांतर है किसके? EF समांतर है QR के। यही बात है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों अनुपातों को, मतलब PE बटा में EQ बराबर PF बटा में FR दिखा दे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों समांतर हो जाएंगे। जैसे हमने BPT में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब दो रेखाएं समानांतर हो, किसी त्रिभुज की दो रेखाएं ये समानांतर हो, ये दोनों समांतर हो, तो इन दोनों का अनुपात से बराबर होता है। लेकिन BPT के विलोम में परिमेय 6.2 में क्या बोला था कि अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये दोनों समांतर है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो हमें रेखाएं समांतर दिखाना है, मतलब उससे पहले हमें क्या दिखाना होगा कि PE बटा में EQ बराबर है किसके? PF बटा में FR के। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो हमारे ये दोनों समांतर हो जाएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं POQ। POQ एक त्रिभुज बन रहा है, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज POQ में। POQ में लेंगे तो जब ये समांतर है किसके? ये रेखा इस रेखा के समांतर है, मतलब OQ जो है वो ED के समांतर है। OQ ED के समांतर है तो मतलब इन दोनों का अनुपात, मतलब PE, यहाँ लिख लेते हैं PE बटा में ये क्या हो जाएगा? EQ। PE बटा में EQ। हम त्रिभुज ये लिए हैं, ये त्रिभुज लिए हैं, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों जब समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात के बराबर होगा, मतलब PD बटा में DO इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। ये हमको पता है। यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये किससे होगा? तो BPT से या परिमेय 6.1 से। यहाँ लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने ये काम BPT से किया है। तो ये हमारे हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लेते हैं समीकरण, दूसरा त्रिभुज लेते हैं और दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो अब इस बार त्रिभुज क्या लेंगे? POR लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज
POR में, POR में जब लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये POR, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है POR। तो जब इस त्रिभुज को लेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका मतलब PD और DO का जो अनुपात होगा PF और FR के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा समानांतर दिया हुआ है। तो यहाँ कर लेते हैं क्या, PD बटा में DO बराबर PF बटा में FR। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये भी किससे होगा, BPT से। जब ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी तो मतलब कि इन दोनों का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो ये हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ देखते हैं हम कि PD बटा में DO इसमें भी है और PD बटा में DO इसमें भी है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जब PD बटा में DO बराबर है PF और FR के, तो और ये भी PD और DO है किसके बराबर, PE बटा में EQ के। तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या बराबर हो जाएंगे, PF PE, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, PE बटा में EQ बराबर हो जाएंगे किसके, PF बटा में FR के। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये तीसरा भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमने बराबर दिखा दिया। और हमको दिखाना क्या था, यही दिखाना था, PE बटा में EQ बराबर है किसके, PF बटा में FR के। जब इन दोनों का अनुपात बराबर है मतलब कि ये जो भुजाएं हैं ये भी क्या होंगी, समानांतर होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BPT के विलोम से, या आप लोग लिख सकते हैं क्या, परिमेय, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। परिमेय 6.2 से, परिमेय 6.2 से क्या होगा कि जब ये समानांतर है, ये इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो ये रेखाएं जो होंगी क्या होंगी, समानांतर होगी। मतलब यहां लिख सकते हैं अर्थात EF समानांतर क्या होगा, QR। यही हमको प्रूव करना था और हमने लिख दिया, ये हो गया प्रूव्ड। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर यही है। अब इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आकृति 6.21 में। ये आकृति 6.21 है, आप लोग के बुक में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, ये हो गया OP, यहाँ से हो गया OP, OR और OQ पर क्या बोल रहा है कि ABC 3 बिंदु आरोपित हैं। उसके इसी प्रकार AB समांतर है किसके, PQ के। ये जो AB है, ये AB किसके समांतर दिया है, AB समांतर दिया है PQ के, तो इसके समांतर कर दिए। उसके बाद क्या दिया है, ये एक लिख रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि ये इसके समांतर है। उसके बाद दे रहा है कि AC समांतर है किसके, PR का। ये जो AC है ये किसके समांतर है, PR का। तो इस पर 2 दे देते हैं, 2 लाइन दे देते हैं। ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है। ये एक हम सिंबल दिए हैं ताकि हमको समझ में आए। उसके बाद दर्शाइए कि BC समांतर है किसके, QR के। ये जो BC है ये समांतर दिखाना है किसके, QR के। अगर हम इसका और इसका अनुपात, इसके और इसके अनुपात और फिर इसमें इसका, सिर्फ वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है। अगर ये हम दिखा देते हैं, मतलब भुजाओं का अनुपात अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हम रेखाओं को क्या कह सकते हैं कि ये समांतर है। BC समांतर है किसके, QR का, यही दिखाना है, BC समांतर QR। तो अगर हम इनका अनुपात बराबर दिखा देते हैं किसी तरह से, जैसे हमने 5 में दिखाया, अगर इसका भी अनुपात अगर हम बराबर दिखा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये BC और QR भी समांतर हो जाएंगे। तो हम इसको पहले दिखाएंगे, ये जो है AOQ में चलेंगे। जैसे उस समय आधा त्रिभुज लिए POQ में, तो POQ में जब चलेंगे तो ये दोनों समांतर है। तो इसका मतलब AP और AO का जो अनुपात होगा ये QB और BO के अनुपात के बराबर होगा। तो ये दिखा देंगे। और उसके बाद इस साइड में चलेंगे तो इसमें भी PO
और AO, और इधर से OC और CR को क्या कर देंगे, अनुपात बराबर दिखा देंगे, और उसके बाद ये अपने आप निकल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है, या लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है, तो हमारा ये पहले दिया है कि AB समांतर है, AB जो है समांतर है किसके, PQ के, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद दिया है AC समांतर है किसके, PR के, तो यहाँ लिख सकते हैं PR। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिख लेंगे जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि PQ या फिर BC समांतर है किसके, QR के। पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन, POQ, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज POQ में। जब त्रिभुज POQ लेंगे तो मतलब PA और ये जब दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, रेखाएं समांतर हैं, तो इन भुजाओं का अनुपात एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। ये त्रिभुज कुछ इस टाइप का दिया है, अगर इसको ऐसे कर दें तो कुछ ऐसा त्रिभुज बन जाएगा, और यही दोनों समानांतर दिया है, तो मतलब इसका और इसका दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे देखने पर समझ में आएगा, तो वही करना है। तो अब यहाँ से हम ले लेंगे क्या, PA बटा में AO, PA बटा में AO जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, QB बटा में BO। ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। ये किससे होगा, तो BPT से। आपको 6.1 लिखना हो, थेल्स पर में लिखना हो, आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ चलेंगे त्रिभुज, अब इस साइड त्रिभुज में चलेंगे POR में, तो लिखते हैं POR में। जब त्रिभुज POR में चलेंगे तो इस साइड भी क्या होगा, PA बटा में AO का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो RC और बटे में CO के, RC बटा में CO। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये भी हो जाएगा किससे, BPT से। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों में यहाँ PA AO मतलब ये दोनों, ये इसके बराबर है, और यहाँ भी वही चीज़ है, इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वहीं लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, QB बटा में BO बराबर हो जाएगा किसके, RC बटा में CO के। ये हो जाएगा बराबर। अब हमारा QB कहाँ है, तो ये हो गया QB, और उसके बाद BO, ये हो गया BO। QB BO का अनुपात जो है वो RC और CO के अनुपात के बराबर है, मतलब इसका और इसका इन दोनों का अनुपात बराबर है। ये एक हमारा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देखेंगे गौर करेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें इसका और इसका अनुपात जब बराबर है तो मतलब ये क्या होंगी, रेखाएं भी समांतर होगी। तो इसमें भी हम लिख लेंगे BPT के विलोम से, BPT को विलोम से, ये जब अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं BC समांतर QR प्रूव्ड। ठीक है, तो इतना दूर आपको अगर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से मैथ सीखते रहिए। आपको समझ में आ गया तो कोशिश कीजिए दोस्तों को भी समझ में आए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी समझ सके और वो भी आगे सीख सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, कक्षा 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें आज कक्षा 10 में भी करना है। तो ये हमारा कुछ त्रिभुज है, बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं ये भुजा इस भुजा के मध्य बिंदु है, ये यहाँ मान लेते हैं ये A B
सी, ए बी सी एक त्रिभुज है और इसका जो मध्य बिंदु है वो उसको हम मान लेते हैं क्या, ई, ये मध्य बिंदु ई मान लेते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, ये जो दूसरी भुजा है इसके समानांतर खींची गई ये जो रेखा है वो क्या है, मान लेते हैं यहाँ एफ हो गया, तो इसे ये तो दोनों समांतर है, बोल रहा है कि इसके द्वारा खींची गई रेखा जो है वो समानांतर है, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब जो ये रेखा समानांतर हमने खींचा तो इस भुजा को जो यहाँ पर हमने काटा, एफ बिंदु पर काटा है, तो ये जो ए एफ है, ए एफ वो एफ सी के क्या है, मतलब ए एफ बराबर होना चाहिए एफ सी, ये हमें सिद्ध करना है। बोल रहा है कि एक रेखा के मध्य बिंदु पे कोई बिंदु है तो ये मध्य बिंदु पर हमने ई ले लिया, मतलब जो जितना ए ई है उतना ही बी ई है। मध्य बिंदु मतलब एकदम ठीक बीच में है, 10 मीटर है तो ये 5 मीटर पे है, 5 इधर है 5 इधर है। उसके बाद बोल रहा है कि जो उसके समानांतर दूसरी भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर बनाए तो हमारा जो ई है, ई क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन खुद बोला है कि मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए ई जो है, ए ई वो किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। ए ई जो है या ई भी लिख सकते हैं या बी ई लिख सकते हैं, बी लिखते हैं अच्छा लग रहा है। जो ए ई है वो किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। यहाँ मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर होंगे। अब उसके बाद हम क्या करना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन भी बोला है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करें। तो क्या होता है प्रमेय 6.1 में कि इसका और इसका इन दोनों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी ही त्रिभुज है, उसी में हम चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई बटे में बी ई, ए ई बटा बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर एफ सी। यही हो जाएगा थेल्स परिमेय से या बीपीटी से। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, परिमेय 6.1 से या फिर बीपीटी से या थेल्स परिमेय से, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारा नाम है इसका, 3-4 नाम है। तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारा इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, क्योंकि इसका काम है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से जब हम करेंगे तो ये ए ई बराबर है किसके, बी ई के बराबर है। मतलब ये ए ई के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी ई रख सकते हैं, या बी ई के जगह पर ए ई लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा पहले से ही ए ई है, ए ई बटे में बी ई है। तो बी ई किसके बराबर है, ए ई के बराबर है। मतलब हम बी ई यहाँ पर बी ई के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए ई रख सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं ए ई बराबर, इस साइड में हमारा क्या है, ए एफ है तो ए एफ बटा में एफ सी, तो एफ सी। ये हमें सिद्ध करना है। ये लिख भी लेंगे यहाँ पर, दिया है के बाद यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, दिया है ये लिख लेने के बाद यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि सिद्ध करना है, इसको लिख लीजिएगा सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों ए ई कट जाएंगे, कितने बार में, एक बार में। मतलब 1 बटा में 1 बराबर हो जाएगा ए एफ बटा में एफ सी। अब क्या कर देंगे, तिरछे तिरछी गुना कर देंगे। तो एक ए एफ को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर एफ सी को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी। यही हमको सिद्ध करना था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।